क्या सिर्फ 5 रुपए में दिल्ली और 12 रुपए में मुंबई में कोई भी भरपेट खाना खा सकता है? कांग्रेस नेता रशीद मसूद का दावा है कि दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 5 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। कांग्रेस नेता रशीद मसूद की राह पर चलते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर ने भी कह दिया कि मुंबई में सिर्फ 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। 5 रुपए में फुल थाली के बयान सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस नेताओं के इस बयान को गरीब जनता के साथ क्रूर मजाक बताया है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 24 रुपए तो सिर्फ खाने में खर्च हो गए और सरकार कहती है कि गांव में 27 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता वो जगह बता दे जहां सिर्फ 5 रुपए और 12 रुपए में भरपेट खाना मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी कांग्रेस की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि 100 रुपए में भी भरपेट खाना नहीं मिलता, 5 रुपए की तो बात ही क्या करें। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस गरीब के घाव पर नमक मिर्च लगाने का काम कर रही है। महंगाई के जमाने में सिर्फ 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता। 12 रुपए में फुल थाली के कांग्रेस के दावे को परखने के लिए न्यूज 24 की टीम ने भी मुंबई के कई इलाकों को छान मारा। न्यूज 24 के कई सस्ते ढाबों और होटल में टीम पहुंची, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं मिला जो सिर्फ 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सका। न्यूज 24 ने आम लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर मुंबई में कहां 12 रुपए की थाली मिलती है। न्यूज 24 ने दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ समेत देश के कई महानगरों में कांग्रेस नेताओं के दावे का सच जानने की कोशिश की, लेकिन 5 रुपए में कहीं पेट भर समोसा तक नहीं मिलता। पांच रुपए में भरपेट खाने के कांग्रेस नेता रशीद मसूद के दावे को परखने के लिए न्यूज 24 की टीम ने दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया। लोगों ने नेताओं के बयान को मजाक बताया। हमारे रिपोर्टर ने दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके का भी दौरा किया, लेकिन यहां भी 5 रुपए में खाना तो दूर, कोई एक समोसा भी देने को तैयार नहीं हुआ। रशीद मसूद ने दावा किया था कि जामा मस्जिद इलाके में 5 रुपए में भरपेट खाना मिल सकता है। 5 रुपए में फुल थाली का ये विवाद योजना आयोग के उन आंकड़ों के बाद शुरू हुआ जिसके मुताबिक देश में गरीबों की संख्या घट रही है। अगर योजना आयोग के आंकड़ों की माने तो मुंबई जैसे शहर में 33 रुपए हर दिन कमाने वाला अमीर है। इस तरह 12 रुपए में 2 वक्त का खाना 24 रुपए बैठता है, तो बचे हुए 7 रुपए में उसका गुजारा कैसे चलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर देश में 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है तो फिर फूड सिक्योरिटी तो पहले से ही है, बिल की क्या जरूरत है? पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान बेहद प्रभावशाली रहे अरुण नेहरू का बीती रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 69 साल के अरुण नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काफी नजदीक थे और उनकी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अरुण नेहरू का गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हुआ। अरुण नेहरू का अंतिम संस्कार आज राजधानी के लोधी शवदाह गृह में किया जाएगा। अरुण नेहरू को 18 दिन पहले फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरुण नेहरू ने आज रात 10:47 पर आखिरी सांस ली। लखनऊ में पैदा हुए अरुण नेहरू 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए। अरुण नेहरू के निधन के बाद सियासी जगत में शोक की लहर है। देश की सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने आज एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के लोगों में बहुत गुस्सा भरा है, इस गुस्से को कम करना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक नाराज खालिस्तानी के विधायक बनने की पूरी कहानी बयां की। राहुल गांधी ने बताया कि एमएलए ने बंद कमरे में मुझे खालिस्तानी समर्थन से विधायक बनने की कहानी सुनाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष गुस्से को कम करने की सीख दे रहे हैं, लेकिन उनके नेता गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद जोधपुर में पत्रकारों पर बुरी तरह भड़क गए।
दरअसल केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें कैद करने की होड़ में कई पत्रकार उनके पीछे हो लिए, जिसके बाद मची अफरा तफरी में गुलाम नबी आजाद अपना आपा खो गए। गुस्से में गुलाम नबी आजाद ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट अंदर आ गया और मालिक बाहर रह गए। बेहद गुस्से में गुलाम नबी आजाद ने कई लोगों को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए भी कहा। तेलंगाना के मुद्दे पर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना पर होने वाली इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष बोत्सा नारायण भी इसमें शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से भी राय मशवरा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चुनावी मामलों के कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह की भूमिका भी इस मामले में अहम है। संयुक्त आंध्र प्रदेश बनाए रखने की मांग पर भी कोर कमेटी चर्चा करेगी। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए बीजेपी तरह तरह के प्लान बना रही है। 5 रुपए के टिकट के बाद अब बीजेपी मोदी से मिलवाने का भरोसा देकर युवा कार्यकर्ता तैयार कर रही है। दरअसल बीजेपी ने पूरे यूपी में मुहिम चला रखी है कि जो शख्स बीजेपी के लिए 1000 कार्यकर्ताओं को तैयार करेगा वो नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात कर सकता है। विजय के 13 साल पूरे होने पर आज रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आज करगिल विजय दिवस पर कई समारोह आयोजित किए गए हैं। साल 1999 के मई महीने में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठिए के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद और 1363 जवान घायल हुए थे। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई इस जंग में भारतीय सेना ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए करगिल को पाकिस्तानी घुसपैठियों से आजाद करवाया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा, अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहें तो लौटा दूंगा भारत को। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने मोदी की पीएम दावेदारी पर अमर्त्य सेन के बयान के बाद ट्वीट कर उनसे भारत रत्न वापस लेने की मांग की। अपने ट्वीट में चंदन मित्रा ने लिखा, भारत रत्न सम्मान पूरे देश का गहना है। भारत रत्न विजेता को किसी भी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर सेन को कांग्रेस की चुनावी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत रत्न अमर्त्य सेन पर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। शकील अहमद का ट्वीट, नीतीश को मोदी से बेहतर बताने वाले अमर्त्य सेन का विरोध असहिष्णुतापूर्ण की हद। मोदी के वीजा पर देश में विवाद के बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन पर अमेरिकी कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेता कार्यालय पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। काशी सिंह एरी और त्रिवेंद्र सिंह पवार उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं और ये दोनों नेता कार्यालय पर कब्जे के लिए भिड़ गए। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ही नहीं, उनके समर्थक भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पार्टी कार्यालय में मेज कुर्सी हाथों में लेकर लोग एक दूसरे पर फेंकने लगे। उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। समझाने बुझाने के बाद भी जब नेता नहीं माने तो पुलिस को कार्रवाई कर दोनों पक्षों के लोगों को तितर बितर करना पड़ा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर जयपुर के नगर निगम कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। जयपुर की मेयर के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि मेयर ज्योति खंडेलवाल ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में नई शर्तें जोड़ दी। नई शर्त के मुताबिक अनुभव के आधार पर ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, जबकि एक खास वर्ग से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों का मानना है कि सफाई करना उनका जातीय काम है, इसके लिए अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में 3 जुलाई को चार्जशीट दायर किए जाने के बाद निचली अदालत आज आगे की सुनवाई करेगा। गुजरात हाईकोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है।
सीबीआई आज एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है जिसमें पुलिस के कुछ और बड़े अधिकारियों का नाम हो सकता है। सीबीआई ने इशरत जहां एनकाउंटर केस को फर्जी बताया था। अहमदाबाद पुलिस ने बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गैंग पूरा का पूरा एटीएम ही उठाकर शहर के बाहर खेतों में ले जाता था और फिर एटीएम को ब्रेक कर आपस में पैसे को बांट लेता था। गैंग एटीएम पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ देता था। पिछले 4 सालों से इस गैंग ने गुजरात पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आखिरकार पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा। अमृतसर में वीआईपी व्हीकल नंबर खरीदने वालों की होड़ मची हुई है। लोग मोटी कीमत देकर खास नंबरों वाली गाड़ी खरीद रहे हैं। एक शख्स ने 003 वीआईपी नंबर वाली गाड़ी खरीदी। छपरा मिड डे मील हादसे में गिरफ्तार स्कूल प्रिंसिपल मीना देवी का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। प्रिंसिपल के पति को भी रिमांड पर लेगी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी खाने में फिर मिला मेढक। गुरुवार को भी मुरादाबाद में ही एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में मिला था मेढक। मेडिकल छात्रा नीरज भड़ाना की संदिग्ध मौत और पूर्व बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह की हत्या की जांच सीबीआई के हवाले उत्तर प्रदेश सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। मुरादाबाद के निजी मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध हालत में मिली थी एमबीबीएस स्टूडेंट नीरज भड़ाना की लाश। घर वालों ने लगाया था कॉलेज प्रशासन पर कत्ल का इल्जाम। पश्चिम बंगाल में चोरी के इल्जाम में महिला पर भीड़ का जुल्म। बीरभूम में चोरी के आरोप में महिला की सरेआम हुई पिटाई। पूर्व विश्व सुंदरी युक्तामुखी के पति प्रिंस तुली की अग्रिम जमानत पर आज आ सकता है फैसला। मुंबई की सत्र अदालत ने गुरुवार की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। युक्ता के आरोपों पर प्रिंस तुली का मुंह खोलने से इनकार। कहा, मुंह खोला तो मुझ पर ही लगेंगे इल्जाम। युक्तामुखी ने पति पर लगाए हैं अप्राकृतिक सेक्स और मारपीट के आरोप। ससुराल वालों पर भी लगाया है सताने का इल्जाम। मटका किंग सुरेश भगत मौत मामले में आज तय हो सकते हैं आरोप। मुंबई की सत्र अदालत में सुनवाई आज। 2008 में संदिग्ध सड़क हादसे में हुई थी मटका किंग की मौत। आईपीएल सट्टेबाजी केस में बुकी पवन जयपुर और संजय जयपुर की हो सकती है गिरफ्तारी। मुंबई की क्राइम ब्रांच दोनों को कर सकती है गिरफ्तार।